दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूं कुछ नए वैकेंसीज के बारे में जो अभी यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है। फिलहाल अगर आपका प्रोफाइल जो वैकेंसीज में मैच करती है तो आप अपना करियर और अपना एक नया शुरुआत कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री में, वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया एक बेहतरीन कंट्री होने के साथ साथ संजय में भी आ चुका है और जहां पर आपका सैलरी यूरो में मिलता है दोस्तों। और मैं आपको कहा करता था कि 700 से 900 के बीच सैलरी होता है, लेकिन आज जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूं उस ओपनिंग्स में दोस्तों जो सैलरी है वो लगभग 1100 से 1150 यूरो आने वाला है आपको सैलरी इन हैंड। प्लस आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन और जो भी फैसिलिटीज कंपनी देना चाहिए पूरा मुहैया कराती है दोस्तों। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। इसके अलावा भी मैं और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आपको जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूरोपियन कंट्री फ्लाई करते हैं। क्या चीजें आपको जानना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको डिपोर्ट ना होना पड़े, आपको आपका फ्लाई में कोई रुकावट ना आए। ये तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों ध्यान से वीडियो को जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए, क्रोएशिया के बारे में भी हर किसी का जुबान पे आप सुन सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो क्रोएशिया चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं यूरोप में जहां पर वीजा मिलना मुश्किल हो चुका है। और अभी जो वैकेंसी चल के आ रही है दोस्तों वो है वेल्डर की। शायद आपको पता होगा कि वेल्डर का जॉब क्या होता है। ठीक है, वेल्डिंग आप इंडिया में देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए किसी को। ठीक है, और चेहरे पे मस्त एक हेलमेट लगा करके, हाथ में दस्ताना पहन के, ठीक है, एक पाइप जैसे आता है उसको लगा के, ऐसे आप देखे होंगे। इसको कहते हैं वेल्डिंग। अगर आपके पास ITI वेल्डर का, अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेशन है दोस्तों और एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं। देखिए, बिना ITI होल्डर भी जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। और जिनके पास तजुर्बा नहीं है वो तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा जो जॉब है दोस्तों वो है शेफ्स का। चाहे आप कॉन्टिनेंटल शेफ हो, चाहे इटालियन हो, चाहे आप सुशी हो, चाहे आप इंडियन शेफ हो, चाहे आप मल्टी कुजिन शेफ हो, आप जो भी काम कर रहे हैं एज ए शेफ, जो भी कुजिन में आप काम कर रहे हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ आपको बोनस मिल जाता है, ओवर टाइम मिल जाता है, फूड मिल जाता है कंपनी की तरफ से, एकोमोडेशन मिल जाता है दोस्तों। तो तमाम जो सुविधा देना चाहिए कंपनी को, पूरा कंपनी आपको सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है, अब बात करें कि भाई इसका प्रोसेस होता कैसा है। देखिए, जब भी आप प्लान करते हैं अप्लाई करने के लिए, जॉब्स के लिए, अब्रॉड के लिए, और अगर आप काम कर रहे हैं तो काम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। जो अभी प्रेजेंट आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, इंडिया में हो चाहे कहीं और, आपको आपका नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स VFA सबमिशन ना हो जाए। ठीक है, एक बार जैसे VFA सबमिशन हो जाए उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया का जो प्रोसेस है अब लगभग 4 से 6 महीने का समय लग रहा है। और अगर आप इमीडिएटली नौकरी छोड़ देते हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 6 महीना तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे और आप बार बार अपने कंसल्टेंट को फोन करके परेशान करेंगे कि मेरा प्रोसेस का हुआ क्या, मैं कब तक पहुंचूंगा, मैं कब निकलूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट कब आएगा, मेरा ये कब आएगा, मेरे वो कब आएगा। तो अगर आप परेशान होंगे तो आपका कंसल्टेंट परेशान होगा, कंसल्टेंट परेशान हुआ तो शायद कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बाधा आ सकती है। तो क्या करें आप, अभी आपका जो करंट जॉब है दोस्तों उसको बिल्कुल ना छोड़ें जब तक आपका वर्क परमिट ना आ जाए, जब तक अपना डॉक्यूमेंट VFA सबमिशन ना कर लें। उसके बाद आप छोड़ें तो अलग बात है। ऐसे तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब तक आपका वीजा स्टाम्पिंग होके ना आ जाए आपको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर 1 महीने का आपका सैलरी पे करना हो तो पे कर दीजिए, पर नौकरी ना छोड़ें, ये मेरा एक सजेशन है। दूसरा, जब भी आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, आप जब फ्लाई करते हैं दोस्तों, फ्लाई करते समय चीज़ आपको ध्यान रखना, जब एयरपोर्ट में जाते हैं फ्लाइंग के लिए, उस समय आपका सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेट बना के रखें ताकि आप इमिग्रेशन में दिखा सकें। दूसरी बात, जाने से पहले आप भली भांति आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ लें। आप किस काम में जा रहे हैं, क्या आपका सैलरी है, कौन सा कंपनी है, क्या पोजीशन है, ये तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और आपसे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन वाले। अगर आप गलत आंसर दिए तो कहीं ना कहीं आपका फ्लाइंग को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह गलती बिल्कुल ना करें। पहले आप अपना
वर्क परमिट भली भांति पढ़ लें, नहीं तो सोचेंगे क्या कि आप अनपढ़ हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप किस काम में जा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गलती या कुछ भी डिफरेंट कहा, भी अलग कहा जो आपका वर्क परमिट मेंशन है, तो भैया आपको वो वहीं पर रोक देंगे, कहेंगे कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जाने के लिए सबसे पहले जब भी आप प्लान करते हैं, आपके पास होना चाहिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विथ एपोस्टाइल। ये होने के बाद आपको सीवी और कवर लेटर बना लेना दोस्तों। यूरो पास सीवी और कवर लेटर, ठीक है। अगर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूं मैं। और आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी ट्रेड का काम में आप जा रहे हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एक फोटो होना चाहिए। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस लगभग 4 से 6 महीने का लगता है। चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें तब भी सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें तब भी आपको सेम डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन हाँ, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बार बार आपका सीवी को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं रहता है, क्योंकि आपका कंसल्टेंट आपका काम पूरा कर देती है, आप निश्चिंत रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता है, जब तक आप VFS में डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कर देते हैं, तब तक आपका जो रेगुलर जॉब जो चल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, वो काम बिल्कुल ना छोड़ें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्स, ठीक है। अगर आपके पास ITI वेल्डर का ट्रेड है, वेल्डर में आप जाना चाहते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों वेल्डर्स की। इसके अलावा आ रही है शेफ्स की, चाहे आप किसी भी कुजिन में काम कर रहे हो। इसके अलावा फूड डिलीवरी की, अगर आप फूड डिलीवरी जॉब करना चाहते हैं, वो भी क्रोएशिया में, तो आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी के अलावा आपको ओवर टाइम मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको टिप्स मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हाउसकीपिंग का और वेटर का। हाउसकीपिंग वेटर जो जॉब है ये सीजनल ज़्यादा होता है, रेगुलर बहुत कम होता है। इसके अलावा बात करें कंस्ट्रक्शन लेबर की, तो उसमें मेशन है, ठीक है, और तमाम तरह के डिफरेंट जॉब है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। इस तरह के जॉब अभी अवेलेबल हैं दोस्तों। और वहाँ पर जाने के बाद आप अपना काम को मिनिमम 1 साल तो जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं क्रोएशिया और वहाँ से पलायन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से दूसरा कंट्री जाने के प्रयास करते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर जो है आपको बरगलाते हैं, आपको ये कहते हैं कि यहाँ पर रहने से फ़ायदा नहीं है, आप दूसरा कंट्री चले जाइए। तो भैया, जब तक आप वहाँ पर 1 साल नहीं रहेंगे, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि कंट्री खराब है या अच्छा है? और जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है उसका क्या? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी जाता है क्रोएशिया या किसी भी कंट्री में, आप जब वहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 साल 2 साल जरूर काम करें, ताकि आपका एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सरशिप किया रहेगा उनको खुशी हो कि आपने उनके कंपनी के लिए कम से कम 1 साल तो दिया, और आपको भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने इस कंपनी के लिए काम किया है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों की ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।